एक बार की एक बार की बात है, एक लड़के को अपनी क्लास की एक लड़की से प्यार हो गया और लड़की को भी उस लड़के से प्यार हो गया। लड़का लड़की से कहता है कि मैं बगैर दिल के जी रहा हूँ क्योंकि मेरा दिल तो तुम्हारे पास है। कुछ दिनों के बाद लड़के का इरादा बदल जाता है और वह लड़की से कहता है कि अब हम साथ में नहीं रह सकते क्योंकि मेरे घर वालों ने मेरे लिए दूसरी लड़की को पसंद किया है और मैं उनकी पसंद की लड़की से ही शादी करूंगा, इसीलिए अब मैं अलग हो रहा हूँ। लड़की ने लड़के की बात मान ली और कुछ दिनों बाद लड़के की शादी हो जाती है। लड़की ने भी लड़के की शादी पर एक गिफ्ट भेजा। लड़के ने जैसे ही गिफ्ट खोला तो वह फूट फूट कर रोने लगा क्योंकि उस गिफ्ट में खून से लथपथ उस लड़की का दिल था और उसके साथ एक पत्र था और उसमें लिखा था कि पागल, तुम अपना दिल तो मेरे पास छोड़ आए थे, उसे तो वापस ले लो वरना अपनी पत्नी को क्या दोगे। जय रिया से प्यार करता था और रिया शिव से प्यार करती थी। शिव फौज में था। शिव की और रिया की शादी हो जाती है। उसके बाद वो लोग हंसी खुशी रहते हैं, पर जय अब भी रिया से प्यार करता था। थोड़े दिनों बाद शिव के फौज में होने की वजह से शिव की मौत हो जाती है। इसके बाद रिया अकेली हो जाती है और उदास रहने लगती है। जय रिया का बहुत ख्याल रखता है, बहुत ज़्यादा, हर वक्त उसे हंसाने की कोशिश करता है। रिया थोड़ा थोड़ा संभलने लगी थी क्योंकि शिव की मौत से वह एक सदमे में पहुंच चुकी थी, पर जय उसे बहुत ही हंसी खुशी रखता था। इस तरह से इन दोनों को देखकर लोग अलग अलग बातें बनाते थे, तो इसलिए रिया ने जय से दूरी बनानी शुरू कर दी। वो कहने लगी, जय तुम मेरे साथ मत रहा करो, लोग पता नहीं हमारे बारे में क्या क्या सोचते हैं। मैं एक विधवा हूँ और मैं इस तरह से तुम्हारे साथ हंसी खुशी नहीं रह सकती। तब जय रिया से कहता है कि रिया, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो मैं तुम्हें अपनाना चाहता हूँ, प्लीज़ मुझे अपना लो। मैं तुम्हें अपनाना चाहता हूँ और तुम प्लीज़ मुझे अपना लो और मुझसे शादी कर लो। रिया को रोना आ जाता है और रिया उसके गले लग जाती है और शादी के लिए हाँ कर देती है। निशांत ने जब रिया को प्रपोज किया तो रिया ने साफ मना कर दिया क्योंकि रिया एक अमीर घर की लड़की थी और निशांत एक गरीब घर का लड़का। रिया कहती है, मुझे तुमसे शादी करके गरीब नहीं होना, गरीबों की जिंदगी मैं नहीं जी सकती तुम्हारे साथ। इसीलिए रिया निशांत को मना कर देती है। निशांत इससे इतना टूट चुका था कि वह सुसाइड करने जाता है, पर उसका दोस्त उसे रोक लेता है और समझाता है कि दोस्त, तुम एक लड़की के चक्कर में अपनी पूरी ज़िंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हो, तुम खुशी खुशी जियो और पैसे कमाओ और फिर देखना रिया खुद ब खुद तुम्हारे पास चली आएगी। निशांत बहुत कड़ी मेहनत करता है, बहुत ज़्यादा, और अमीर हो जाता है। उसके बाद वह रिया के पास दोबारा जाता है। वह उसके घर जाता है और वह सोचता है कि अब तो मैं अमीर आदमी बन गया हूँ, अब तो रिया मुझे अपना ही लेगी। वह घर की बैल बजाता है, तब दरवाज़ा रिया की माँ खोलती है और वह रिया की माँ से कहता है कि मैं रिया से प्यार करता हूँ, उसने मेरा प्यार ठुकरा दिया था क्योंकि उस वक्त मैं अमीर नहीं था, अब मैं अमीर हो गया हूँ, तो प्लीज़ रिया को बुला दीजिए, मैं उसे अपनाना चाहता हूँ। तब रिया की माँ कहती है कि बेटा, ये तुम कब की बात कर रहे हो। निशांत कहता है, आंटी, इन बातों को पूरे 2 साल हो चुके हैं, अब मैं अमीर हो गया हूँ, प्लीज़ रिया को बुला दीजिए। तब रिया की माँ कहती है कि बेटा, तुमने देर कर दी, मेरी बेटी कभी ऐसी थी ही नहीं, वो पैसे के पीछे भागने वालों में से नहीं थी,
वो तुम गरीब थे इसलिए तुम्हें नहीं छोड़ के गई। वो तो 1.5 साल पहले ही मर चुकी है क्योंकि उसे कैंसर था। वो तुम्हें बताकर दुखी नहीं करना चाहती थी, इसीलिए उसने ये बहाना बनाया कि तुम गरीब हो इसीलिए तुम्हें छोड़ गई। ऐसा नहीं था बेटा, बस मैं ये चाहती हूँ कि तुम उसको गलत मत समझो। निशांत खड़ा का खड़ा रह जाता है, सन्न रह जाता है। उसे समझ नहीं आता ये अचानक क्या हुआ। बस वो यही सोचता है कि जिस लड़की को मैं जानता था उसके बारे में मैं इतना गलत कैसे सोच सकता हूँ। उससे एक भी बार नहीं पूछा कि भाई तुम ऐसा क्यों कर रही हो, मुझे बता तो दो। वह और अब निशांत रिया को नाम के जिंदा रखने की कोशिश करता है और रिया के नाम से काफ़ी सारे कैंसर के हॉस्पिटल खुलवा देता है।